ट्रांसफार्मर्स को माहौलियाती असरात से मूसल तेल की हिफाजत के तरीकाकार के जरिए हर्मेटिक और गैर हर्मेटिक में दर्जाबंदी किया जाता है। गैर हर्मेटिक ट्रांसफार्मर्स में सांस लेने को एक डिवाइस के जरिए यकीनी बनाया जाता है जिसे सिलिका जेल से भरा जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर्स में तेल को खुश्क करने और नॉस करने के लिए कम वैक्यूम यूनिट काफी होते हैं। नालीदार टैंकों वाले हर्मेटिक ट्रांसफार्मर्स को ज्यादा ताकतवर मशीनों की जरूरत होती है जो न सिर्फ तेल की गहराई को खत्म करती है बल्कि ट्रांसफार्मर को हाई वैक्यूम के नीचे तेल से भरती। इस किस्म की फिलिंग तेल के कब्ल अज वक्त ऑक्सीकरण को रोकती है और मूसलियत की डाई इलेक्ट्रिक ताकत में कमी आती है। अभी हम इन मशीनों में से एक पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं। ये 6/7 है। कम वैक्यूम मशीनों से इसका बुनियादी फर्क 2 मरहले के वैक्यूम सिस्टम की मौजूदगी पर मुश्तमिल होता है जिसमें बेकिंग और बूस्टर पंप शामिल होते हैं जो हाई वैक्यूम बनाते हैं। यूनिट मल्टीफंक्शनल है और कई तरीकों में काम करता है। अहम तरीकों में ट्रांसफार्मर ऑयल की डिगासन, खुश्क करना और फिल्ट्रेशन शामिल है। इस मोड में तेल को उनपिट पंप के जरिए 200 माइक्रोन मैश फिल्टर के जरिए टेप हीटर में डाला जाता है जिससे तेल का दर्जा हरारत 50 से 55 डिग्री तक बढ़ जाता है। टेप हीटर में कम हरारत की गुंजाइश और कम सतह हरारती ताकत है। इस वजह से हंगामी बंदिश की सूरत में तेल को ज्यादा गर्म करने से गुरेज किया जाता है। इसके बाद तेल पहले बारीक फिल्टर से गुजरता है जिसमें 5 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन बारीक होती है और इसे वैक्यूम चैम्बर में खिलाया जाता है। वैक्यूम सिस्टम के ऑपरेशन की वजह से वैक्यूम चैम्बर के अंदर 2.5 मिलीबार से ज्यादा का दबाव बरकरार नहीं रहता। तेल एलिफैक्टोटर फिल्टर्स में दाखिल होता है और उसकी सतह से एक पुतली फिल्म में इसके अंदर से बाहर की तरफ बहता है जिसके खला से चलने पर पानी और गैसें शिद्दत से खारिज होती है। वैक्यूम चैम्बर के बाद तेल को इजाफी तौर पर फिल्टर किया जाता है जबकि 1 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन नफासत के साथ दूसरे बारीक फिल्टर से गुजरते हैं और फिर आउटलेट में बह जाते हैं। यूनिट में 3 मराहिल की फिल्ट्रेशन की मौजूदगी तेल से मैकेनिकल नजासत को हटाने की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाती है और फिल्टर अनासिर की ऑपरेशनल जिंदगी को बढ़ाती है। यूनिट के कुछ अज्जा ऑफलाइन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अमल के मराहिल के नफाज और ट्रांसफार्मर्स की देखभाल के लिए दूसरे तरीकों में काम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स को गर्म मूसल तेल से फ्लश करते वक्त एक टेप हीटर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर ओकोमाजन के दौरान वैक्यूम सिस्टम काम करता है। डिगासन, खुश्क करने और फिल्ट्रेशन के तरीकों में यूनिट की गुंजाइश 6 मुकब मीटर फी घंटा है। जामे साफ करने के बाद मूसल तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज 70 किलोवोल्ट से कम नहीं, हजम के लिहाज से गैस का मवाद 0.8% से ज्यादा नहीं और वजन के लिहाज से नमी का मवाद 10 ग्राम फी टन से ज्यादा नहीं। हरारती और फिल्ट्रेशन मोड में यूनिट 7 क्यूबिक मीटर फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा सलाहियत के साथ काम करता है। यकीनी तौर पर ज्यादा पेचीदा डिजाइन के लिए इजाफी सेंसर की जरूरत होती है। CMM 6/7 यूनिट को चिल्लाना। आप यकीन कर सकते हैं कि यह गैर मामूली हालात से महफूज है। तेल के इखराज का पता लगाने के लिए यूनिट के स्पिल ट्रे में एक फ्लोट सेंसर बनाया गया है। वैक्यूम चैम्बर में फोम सेंसर नस्ब किया गया है और वैक्यूम सिस्टम में झाग को दाखिल होने से रोकता है और एक फ्लो स्विच तेल के पंप को रोकने में मदद करता है जब तेल के बहाव का पता नहीं चलता है। डिजाइन और ऑटोमेशन डिग्री के हवाले से यहाँ आपके पास एक इंतखाब है। हम यूनिट को कंटेनर में रख सकते हैं और इसे ट्रेलर पर लगा सकते हैं। हम इख्तियारी तौर पर वाल्व्स के जरिए सलाहियत को एडजस्ट करके इसे खुदकार या नीम खुदकार बना सकते हैं। खुदकार तरीके से कंट्रोल शुदा यूनिट इस्तेमाल करते वक्त आपको एक इजाफी बोनस मिलता है। इस यूनिट के जरिए आप ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर में तेल को साफ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए TSS सेफ्टी सिस्टम के जरिए यूनिट को ट्रांसफार्मर से जोड़ना काफी है। तेल की लाइव लाइन प्रोसेसिंग उस वक्त जायज होती है जब एक ही वक्त में मजीद ट्रांसफार्मर्स को सर्विस करने की जरूरत हो और रिजर्व लगाना नामुमकिन हो जबकि ट्रांसफार्मर को बंद करने की इजाजत नहीं है। आप इस किस्म की मशीनों के बारे में क्या सोचते हैं? बरा करम अपनी राय दें। 6/7 यूनिट की मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर देखी जा सकती है।